अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक दफ़ा फिर से सना यूसुफ केस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि मुलजिम अब गिरफ्तार हो चुका है और मुलजिम के हवाले से बहुत सारी जो बातें हैं, जो खबरें हैं, वो सोशल मीडिया की जीनत बन रही हैं। कुछ चीदा चीदा इम्पोर्टेंट बातें मैं चाहूँगा कि इस वीलॉग में हम उन सब बातों को समराइज करें, क्योंकि बहुत सी स्कैटर्ड न्यूज़ हैं, इधर उधर फैली न्यूज़ हैं, तो उन सबको इकट्ठा करें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल चुका है कि ये शख्स जिसका नाम जो है उमर हयात उर्फ काका बताया जाता है, इस शख्स को जड़ावाला की तहसील फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया। और इस मुलजिम के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये 6 से 7 माह से इस लड़की के साथ राब्ते में था। एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए इन दोनों का राब्ता हुआ और फिर उसके बाद व्हाट्सएप के नंबर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए और फिर मामला इसी तरह आगे बढ़ते रहे। अच्छा, ये जो दोनों आपस में बातचीत करते थे, तो ये शख्स जो है ये बताया जा रहा है बारहा उनसे जो सना है उसे मिलने का तकाजा करता था, और इसी सूरत में वो जो एक मुलाकात का वक्त जो है वो तय हुआ और इस तरह से मिलने के लिए 29 मई जो है वो 2025 वो सालगिरह का दिन था सना का। उसी दिन ये तय किया गया कि हम मुलाकात करेंगे, और फिर मुलजिम जो है 29 मई को वहां पर आया और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आया और बारहा सना से मुलाकात का तकाजा करता रहा, लेकिन सना के लिए मिलना आसान नहीं था और वो कहते हैं कि उसको टालती रही और टाल टाल के 6 से 7 घंटे का वक्त गुजर गया। और उस 6 से 7 घंटे के बाद सना ने फिर बिल्कुल ही चिट्टा इनकार कर दिया कि जनाब मैं नहीं मिल सकती, मेरे लिए मुश्किल है मिलना। और ऐसे में जो मुलजिम है वो बहुत सीख पा हुआ और उसने तमाम गिफ्ट्स वगैरह वहीं पर फेंके और फेंकने के बाद वहां से चला गया। और उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ राब्ता शुरू हुआ और फिर जो मुलजिम है उसका गुस्सा ठंडा हुआ, उसने फिर बातचीत शुरू की और फिर तय पाया कि 2 तारीख को वो दोबारा से मुलाकात करेंगे। 2 तारीख जिस दिन जो है सना का कत्ल हुआ, और उस दिन भी फिर यही हुआ। और फिर मुलजिम वहां पर पहुंचा और ये कहते हैं कि उसने कोई गाड़ी वगैरह भी रेंट कर ली और वहां पर पहुंचा। और इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है कि उसने कोई होटल का रूम भी बुक करवा रखा था, और एक क्या सराई इस हवाले से ये भी की जाती है कि शायद लड़की इस हवाले से डर गई, क्योंकि छोटी उम्र की लड़की थी, क्योंकि जब उसको पता चला कि कोई रूम वगैरह भी बुक करवा रखा है इस लड़के ने, तो फिर उसने मिलने से एक दफा फिर से इनकार किया, जिससे फिर ये मुलजिम बहुत तैश में आया और जिसके बिना पर ये बताया जाता है कि इस मुलजिम ने जो इस लड़की है उसको कत्ल किया। इस हवाले से अब पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि आया वो क्या सूरत थी कि ये लड़का जो है वो ऊपर तक पहुंच गया। क्या जो नीचे वाले रहने वाले थे वो इसको जानते थे कि ये लड़का वहां पर पहुंच जाए? क्या जो मकतूला है उसकी वालिदा क्योंकि बाजार गई, उनसे दरवाजा खुला रह गया जिसका फायदा इस शख्स ने उठाया और ऊपर पहुंच गया, या फिर कोई और सूरत बनी कि ये शख्स ऊपर पहुंच गया? क्योंकि ऊपर पहुंचना इतना आसान नहीं था। ये बताया जा रहा है कि ऊपर पहुंचने के लिए पहले नीचे से गुजरना पड़ता है, जहां से एक किस्म की इजाजत लेनी पड़ती है और फिर जो है वो ऊपर जाना पड़ता है। ये भी आज की जो मुख्तलिफ खबरें आई उसमें ये चीज वाजे की गई। अच्छा, एक और चीज जो है जो बताया जा रहा है जो कि इस मुलजिम की गिरफ्तारी का बाइस बनी, वो ये कि ये मकतूला को कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फोन साथ ले गया। कत्ल कैसे हुआ ये बताया जाता है कि ये शख्स उस लड़की के जो है एक एंट्रेंस तक पहुंच गया, और जब इस लड़की के साथ इसका आमना सामना हुआ तो लड़की ने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कोई देख लेगा और तुम पकड़े जाओगे। और इस पर ये मुलजिम तैश में आ गया। उसने फिर उस पर जो भी चीखना चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि लड़की की फूफी उस वक्त घर पे मौजूद थी। और फिर जो है मकतूला उसने इसको पानी से कहा, तुम गुस्से में लग रहे हो, पानी पियो, और फिर उसको पानी पिलाया। और पानी के बाद जो है ये मुलजिम जो है उसने सीधा जो है वो फायर खोल दिया, और 2 फायर जो थे वो मकतूला को लगे और जिससे वो जान बहक हो गई। तो फिर ये मुलजिम जो है ये उसका मोबाइल फोन लेकर, ताकि ट्रेस ना हो सके, उसके बाद कहते हैं कि इसने कुछ जाके कोई मोटर बाइक की लिफ्ट ली, और लिफ्ट लेने के बाद उसने कोई गाड़ी की बुक करवाई हुई थी, उस गाड़ी में बैठा और फिर वहां से चला गया। तो यही जो मोबाइल फोन है
उसको ट्रेस किया गया और बताया जाता है कि कोई ये जो मकतूला का मोबाइल था उसमें कोई 300 कॉल्स थी, 37 लोगों की को की जाने वाली डिफरेंट कॉल्स थी, और जिसका सब फोरेंसिक किया गया और फिर उसके बाद मकतूला के जो कातिल है उस तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिली। तो ये एक सारी सूरत हाल थी। मुलजिम का बताया जाता है कि एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, 2 से 3 मरले का घर इसका, और अपनी फैमिली के साथ रहता है, और सोशल मीडिया ऐप जो है वही एक सूरत हाल बनी इन दोनों के दरमियान बातचीत की, और उसके बाद फिर वो बातचीत आगे बढ़ी। इस हवाले से अब ये भी कहा जा रहा है कि वो तमाम टिकटॉकर्स जो कि अपनी वीडियोस बनाते हैं, और इस किस्म के पागल लोग, जुनूनी लोग जो हैं, वो उनके अगर उनसे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले ये है कि आप अपना जो एक एड्रेस है वो कभी ना किसी को पता चलने दें, यानी कि आप लाइव अपनी लोकेशन शेयर ना करें, स्ट्रीक्स वगैरह मत भेजें कि आप किस टाइम पर बैठे क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस किस्म के जो जहनी मरीज होते हैं वो कब पता चलता है आपको। क्योंकि ये तो एक बच्ची थी 17 साल की, उसको नहीं पता था कि उसका जिससे एक सिलसिला बातचीत का शुरू हुआ है वो शख्स किस कमाश का है, किस जहनीत का शख्स है। तो ऐसी चीजें बहुत सारी हमें इर्द गिर्द नजर आती हैं। तो इस पर मैं एक डिटेल्ड वीलॉग करूंगा जिसमें हम सिर्फ यही बात करेंगे, क्योंकि बहैसियत वकील हम बहुत सारी चीजें देखते हैं अदालतों में, इस किस्म के केसेस देखते हैं कि हमें अपनी प्राइवेसी में किसी को किस हद तक दाखिल होने देना है, और किस जगह को हमने एक बैरिकेड, हमने एक रुकावट बना देना है कि उससे ज्यादा कोई शख्स ना आए, और अगर आए तो आप उसको धकेल के वहां से बाहर निकालें। तो ये सना यूसुफ के केस के हवाले से मजीद तफ्तीश होगी तो तमाम चीजें सामने आएंगी।